राफेल डील अब ऐसे स्टेज में जा चुकी है जहां किसी एक देश को तो झुकना ही पड़ेगा, किसी को तो किसी की सुननी ही होगी, वरना ये 3.25 लाख करोड़ रुपयों की डील कैंसिल भी हो सकती है। और इसके पुख्ता संकेत भारत ने अब देना शुरू कर दिए हैं, जिससे फ्रांस सोच में पड़ गया होगा कि राफेल डील पर क्या फैसला लिया जाए। क्या भारत की ये मांग पूरी करे या फिर अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये 3.25 लाख करोड़ रुपयों की डील हाथ से गवा। तो राफेल डील को लेकर रातों रात बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिसे आपको जानना जरूरी है। तो इस अपडेट को मिस मत करिए। देखिए, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने फ्रांस से राफेल के आईसीडी यानी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट की मांग की है, जिस पर फ्रांस भारत को रिप्लाई देने में हिचकिचाहट कर रहा है। यही कारण है कि 114 राफेल जेट्स की ये महाडील अब पेच में फंसी है, जबकि इस पर अब तक मोहर लग जानी चाहिए थी। तो क्या है आईसीडी जिस पर फ्रांस भारत को रिप्लाई ही नहीं दे रहा? तो देखिए, आईसीडी यानी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट एक ऐसा तकनीकी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि विमान के अलग अलग सिस्टम जैसे कि रडार, हथियार, सिकर, नेविगेशन और सेंसर्स आदि आपस में काम कैसे करते हैं, कौन सा डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, बाहरी सिस्टम जैसे भारतीय मिसाइल्स या सॉफ्टवेयर्स को राफेल में कैसे जोड़ा जा सकता है। इन सब की जानकारी जो टेक्निकल फॉर्मेट में रहती है, इसे ही कहते हैं आईसीडी। आसान भाषा में समझे तो आईसीडी राफेल में हथियारों और सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने का तकनीकी डिजिटल दस्तावेज है, जिसे भारत मांग रहा है। अब भारत इसे क्यों मांग रहा है? तो जाहिर सी बात है, अपनी मिसाइल्स को राफेल में लगाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना एमबीडीए ग्रुप की मेटियोर और स्कैल्प मिसाइल्स के साथ साथ राफेल में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल्स भी फिट करना चाहती है, ताकि फ्रांस से ये मिसाइल्स वक्त पर ना मिली तो देसी मिसाइलों से दुश्मन पर हमला किया जा सके। दूसरी बात ये कि वायुसेना हथियारों के लिए हर बार एमबीडीए ग्रुप पर निर्भर नहीं रहना चाहती, ताकि जब वो मिसाइल दे तभी हम राफेल को मिशन के लिए बाहर निकाले, बल्कि वायुसेना खुद अपने हिसाब से राफेल को मॉडिफाइड करके उसे चीन पाकिस्तान के खिलाफ और बेहतर बनाना चाहती है, ताकि जो कमियां फ्रांस के राफेल में है वो भारतीय राफेल में ना रहे। इसीलिए आईसीडी की मांग हो रही है, लेकिन फ्रांस है कि इस पर कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा, जिस पर अब बताया जा रहा है कि अगर फ्रांस भारत को इस पर कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देता तो भारत इस मेगा डील से फ्रांस को बाहर भी कर सकता है। फ्रांस को यह लगता है कि भारत पूरे राफेल का एक्सेस चाहता है, जैसे कि ओपन आर्किटेक्चर, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि भारत सिर्फ अपने हथियार राफेल में इंटीग्रेट करना चाहता है, वो भी राफेल के सिस्टम में बिना किसी छेड़छाड़ के, ताकि राफेल की मारक क्षमता और बेहतर बनाई जा सके। जैसे कि आज सुखोई में ब्रह्मोस बिठाकर भारत ने उसे एक अल्टीमेट फाइटर जेट बना दिया है। और ये बात जायज भी है कि अगर भारत किसी से 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स खरीद रहा हो, इसके बदले भारत उसे 3 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा के पैसे भी दे रहा है, तो उसे भी भारत की ये मांग पूरी करनी ही चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि फ्रांस भारत की इस मांग को लेकर क्या फैसला लेता है। अगर बात मान ली तो अच्छा ही है, और अगर फ्रांस ने आईसीडी देने से मना किया तो आप ही बताना, राफेल के बजाय हमें किस जेट की ओर रुख करना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।